मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दंदन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी, श्री सुखमनी साहिब जी की हम निरंतर विचार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 9वीं अष्टपदी में 5 पौड़ियों के विचार हो चुकी है। और इस अष्टपदी में गुरु महाराज एक एक शब्द को लेकर उसकी व्याख्या कर रहे हैं। जैसे पिछले पौड़ियों में अलग अलग प्रकार के नामों की व्याख्या हुई है, जिसमें भगवती की व्याख्या हुई है, जिसके अंदर अपरस की व्याख्या हुई है, वैष्णव की व्याख्या हुई है। और आज के इस पौड़ी के अंदर गुरु महाराज रामदास इस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। रामदास ये कौन है? हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर रामदास नाम के वैष्णवों का एक संप्रदाय है, जो श्री रामचंद्र जी को अपना इष्ट मानता है और उनकी पूजा करता है। वह बाहरी कर्म कांड करके श्री रामचंद्र जी की आराधना करते हैं। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो बाहरी कर्म कांड कर रहा है, केवल वही रामदास नहीं है या रामदासिया नहीं है। वास्तव में जो रामदास है, उसकी व्याख्या क्या है, उसके गुण क्या है, इस पौड़ी में हमें गुरु महाराज समझा रहे हैं। अब हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। इस प्रकार पौड़ी आरंभ होती है। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिस साधक के मन के अंदर उस पार ब्रह्म का अर्थ जो परे से परे है, जिसका अंत हम नहीं पा सकते, ऐसे पार ब्रह्म का निवास जिसके अंदर है। निवास का अर्थ है ठहर जाना, रुक जाना। जिसका निवास पार ब्रह्म परमात्मा का निवास जिसके हृदय के अंदर है, तिसका नाम सत्य रामदास। उसका ही नाम वास्तव में, सत्य का अर्थ है सत्य में, वास्तव में, हकीकत में क्या है? रामदास है। रामदास का भाव रामचंद्र के उपासक, रामचंद्र महाराज जी के को जिन्होंने अपना इष्ट माना है, भगवान माना है। और उनका एक तबका है जो वैष्णव हैं, और उस तबके के जो साधक हैं उनको रामदास कहा जाता है या रामदासीय कहा जाता है। वास्तव में जो सच्चा रामदास कौन सा है? जो जिसके हृदय के अंदर प्रभु परमात्मा का साक्षात निवास है, वह रामदासिया है, ना कि केवल बाहरी कर्म कांड करने वाले एक तबके का नाम रामदास है। फिर कहते हैं आत्म राम तिस नदरी आया। आत्म राम का अर्थ है जो अंदर तुम्हारे छुपा हुआ राम है, वह परमात्मा है। तिस नदरी आया, उसको नदरी का अर्थ है नजर आता है। वह प्रभु जो व्यापक है, राम होकर के कण कण में रम रहा है, ऐसा प्रभु उस साधक को, रामदास को नजर आता है, जिसके अंदर उस पार ब्रह्म का निवास है। फिर कहते हैं दास दसंतन भाए तिन पाया। दास दसंतन का अर्थ है कि जो दासों का भी दास है, जिसके मन में ऐसी भावना है। भाई का अर्थ है भावना, और जिसके मन के अंदर ऐसी भावना है कि मैं दास का भी दास हूँ, ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक ही उस परमात्मा को पा सकता है। फिर कहते हैं सदा निकट निकट हर जान। हमेशा वह परमात्मा निकट है, ऐसी भावना जान के वो मेरे पास भी निकट है, मेरे बहुत करीब है, मेरे नजदीक है, निकट, नजदीक से भी नजदीक है। सदा निकट निकट हर जान, उस हरि परमात्मा को अपने नजदीक जानो, पास जानो। सो दास दरगह परवान। फिर कहते हैं वो ऐसा कोई दास है या कोई रामदास है, वह दरगह परमात्मा के दरगाह के अंदर परवानित है, कबूल है, परवान है। फिर कहते हैं अपने दास को आप कृपा करें। ऐसा कोई दास है जिसको हम रामदास कह सकते हैं, रामदासिया कह सकते हैं। उस अपने दास को प्रभु महाराज आप कृपा करते हैं। प्रभु महाराज आप कृपा करके अपने नाम का वासा उसके हृदय में बसा देते हैं। फिर कहते हैं तिस दास को सब सोझी पर है।
ऐसा कोई दास है जिसके मन में पार ब्रह्म का निवास है, उसको हर प्रकार की सोझी आ जाती है, समझ आ जाती है। सगल संग आत्म उदास, ये बहुत कीमती पंक्ति है, जिसके अंतर्गत महाराज कह रहे हैं कि वह ऐसा साधक सबके साथ रहता है। सगल संग, सारों के साथ रहता है, प्रत्येक के साथ रहता है, घर में भी विचरता है, गृहस्थी में रहता है, लेकिन आत्म उदास, अपनी आत्मा से यानी अंदर से वह सबसे उदास है, अर्थात सबसे निर्लेप है। अपने हृदय के अंदर वह उपराम है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से वह सबके साथ वर्त रहा है, सबके साथ व्यवहार कर रहा है, लेकिन अपने आत्मा से, अंतरात्मा से, अंदर से वह निर्लेप है, वह उदास है। फिर कहते हैं ऐसी जुगत नानक रामदास, जो ऐसी जुगती पर चलता है, जो ऐसे मार्ग पर चलता है, जिसने मन में ऐसी जुगती धारण कर ली है, ऐसी मर्यादा धारण कर ली है, गुरु महाराज के नाम का वर्णन करके, मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं कि वही वास्तव में रामदास है। रामदास का अर्थ रामचंद्र के उपासक, रामदास का अर्थ है जिन्होंने अपने इष्ट को, रामचंद्र महाराज को अपना इष्ट मान लिया। ऐसे जो रामदासीय हैं, वह वास्तव में तभी रामदासीय हैं जिन्होंने ऐसी जुगती को, ऐसी मर्यादा को अपनाया कि जिनके मन में परमात्मा समाया हुआ है और जिन्होंने सबके अंदर परमात्मा को देख लिया है, सारों के साथ रहते हैं और निर्लेप रहते हैं। ऐसे व्यक्ति साधक को वास्तव में रामदास कहते हैं। यह रामदास शब्द की व्याख्या इस छेवीं पौड़ी के अंदर गुरु महाराज ने दर्शाई है। अगली पौड़ी के अंदर गुरु महाराज हमें क्या ज्ञान बख्शिश करते हैं, इसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।